माशाल्लाह करती हैं आप नेगेटिव रोल्स हैं, लेकिन ऑडियंस की तरफ से इतना आपको प्यार मिल रहा है, यू सीम लाइक अ गुड ग्लोबल सोशल सिटीजन। लेकिन 2018 में आपने वोट नहीं किया, ऐसा क्यों? ये तो वोट तो करना चाहिए ना। मैं 18 की नहीं हुई थी। तालियां! बहुत। अगर आप 18 के नहीं हो तो आपने वोट नहीं करना, कोशिश भी नहीं करनी, इसलिए वोट नहीं किया था। यस। अब हो गई 18 की। हाँ, कितने साल हो गए? हाँ, हो गई हूँ। शनाख्ती कार्ड हो गया। मुझे ये बताएं, अब किसके लिए वोट करेंगी अगले इलेक्शंस में? अभी तो मुझे बहुत गुस्सा और ग्रज है इन सारी चीज़ों को लेकर। आज तो गुस्सा निकाल दे, कैमरा तोड़ दे। मतलब क्या यार, मतलब अभी मैं बिल्कुल सेंटी इमोशनल नहीं होना चाहती हूँ। मुझे मैं वापस आपको मुंह ठीक कर दूंगा। ठीक है, फिर मैं बताती हूँ कि आप किस पार्टी को वोट करेंगे, आप किस लिए जा रहे हैं वोट करने के लिए। आप अपनी आवाम को निकल के देखें तो सही, कोई एक इंसान का बच्चा ला दो, मैं वोट कर देती हूँ उसको। है ही कोई नहीं ना। और आपने देखा ये बिजली की क्या प्राइसेस हो गई? I cried last night. It was too bad. Don't make fun of it, हाँ? नहीं, दिल से। Yeah. आप वाकई, आप आंखों में आंसू आ गए, लोगों को नजर नहीं आ रहे। आप खुद क्यों नहीं इलेक्शनों में खड़ी हो जाते? क्योंकि ये मेरा काम नहीं है ना। आप अपनी तरह की एक खूबसूरत पार्टी बना दे जो मुल्क ठीक करते हैं। फिर वो मेकअप बेचेगी, मुल्क थोड़ी चलाएगी। माशाल्लाह, मुल्क के लिए आपके दिल में दर्द है। और बात को आगे लेकर चलें तो बताए बगैर आपने घर वालों से छुप के मॉडलिंग स्टार्ट कर दी थी। फिर ये किसने ये पुप्पो का काम किया और आपके घर वालों को बता दिया, जिसके बाद अंकल नाराज रहे आपसे? कौन थी ये पुप्पो? पुप्पो, मेरी पुप्पो अच्छी हैं वैसे तो। मेरी भी बड़ी अच्छी है। भाई आपका देख के तो आपके भाई इस तरह का रिएक्शन दिया। वो सबका ही लाडला है, तो ऐसा नहीं था कि मैंने छुप कर ही किया था। हाँ, लेकिन जब बाद में पता चल गया था तो फिर ऑब्वियसली उनको पता चल गया था कि मैंने जॉब क्विट कर दी और मैं मॉडलिंग कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जॉब कहाँ कर रही थी आप? ये जो भी मैंने हॉस्पिटैलिटी में काम किया हुआ है। अच्छा, वेरी गुड। तो फिर आप जब पता चला वालिद साहब को तो क्या रिएक्शन था? डील कैसे किया उनसे आपने? नहीं, वो बस बात नहीं कर रहे थे कुछ दिनों तक। अच्छा, फिर आपने कहा ठीक है ना करें? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ना करे, घर से बाहर निकाल देते मुझे। फिर तरले किए कि बाबूजी प्लीज मुझे जीने दो मेरी जिंदगी। फिर उन्होंने कहा जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी। घर पे भी एक्टिंग, घर पे पॉजिटिव एक्टिंग? नहीं, मैं समटाइम्स नेगेटिव हो जाती हूँ। मेरे भाई बहन सब कहते हैं ये बहुत इरिटेटिंग है। किस तरह इरिटेट? कैसे, मतलब एग्जांपल दे। मतलब मैं जब दिल करता है ना तो बिला वजह बातों के ऊपर यही करती हूँ, बैठे हुए को। बैठे तो भाई तो पास ही नहीं बैठता होगा? नहीं बैठते, फिर भी अब क्या करें, मैं उनकी बहन हूँ, तब उनको बर्दाश्त करना पड़ता है। बहन होती है ना। क्या बात है। 17th में जहाज में माया अली, वहाज अली, मोमना इकबाल, नियर डेथ एक्सपीरियंस। ये क्या वाकया हुआ था? सबसे ज्यादा चीखें किसने मारी? आप शर्मा रही हैं या हंस रही हैं? मैं शर्मिंदा हो रही हूँ। शर्मिंदा हो रही हैं, थैंक यू। थर्ड क्या हुआ? क्या था? कुछ भी नहीं हुआ था एक्चुअली। उससे 2-3 दिन पहले ही हमने अपने ड्रामे का OST शूट किया था गडानी में। अच्छा। तो मेरी पूरी स्किन बर्न हो गई हुई थी, बैक से फेस से पूरी बर्न थी। तो किस तरह बर्न हुई? मुझे सन बर्न हो गया था। सन की तरह? अभी इधर नजर नहीं आ रहा, वरना मैं नाराज तो बहुत ज़्यादा स्किन मेरी ख़राब हो चुकी थी। तो मैं घर आ रही थी कराची से लाहौर, तो मैंने बस सडन फ्लाइट कराई कि मैं जा रही हूँ, और आई वाज द आखिरी पैसेंजर जिसने बस भाग के, मैंने जाके बोला प्लीज़ मुझे घर ले जाओ। उन्होंने कहा चलें ठीक है, अब आप लेट आई हैं लेकिन हम आपको इन करें। तो मेरे माइंड में ऑलरेडी मुझे फ्लाइट फोबिया था, तो मेरे माइंड में था हाय अल्लाह मैं आखिरी पैसेंजर थी, कुछ हो ही ना जाए। तो वो मेरे माइंड में चल रहा था, तो कि मैं आखिरी, उसने उसके बाद काउंटर क्लोज कर दिया, वो चीज़ें थॉट्स मेरे माइंड में आ रही थी। और फिर उसमें जो फ्लाइट में हुआ, मैंने तो किसी को कहा मुझे बैठने मत दो, मैं सिर्फ इतना कह रही थी उनसे कि मुझे वॉक करने दो। मेरी ऑलरेडी बैक बहुत ज़्यादा बर्न थी, तो मैं कहती मैं बैठ नहीं पा रही हूँ क्योंकि इतना क्रियोस मचा हुआ था पूरी फ्लाइट में। अच्छा, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सुकून कर लिया, लेकिन जब कलमा सबने पढ़ना शुरू किया, वो आहिस्ता 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 आहिस्ता। कलमा क्यों पढ़े थे लोग? क्योंकि जहाज स्टेबल ही नहीं हो पा रहा था। एक तो होता है टर्बुलेंस हो रही है, बैड टर्बुलेंस हो सकती थी, लेकिन वो जब बिल्कुल कभी राइट पे चला जाता था और आपको लगता था कि ये अब नीचे गिरेगा, और आपको लगा कि अब टाइम आ गया, ये अब टाइम आ गया। और जब लोगों ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, फिर मुझे लगा मुझे पार्टी लेना चाहिए। जाबिशी तो नहीं पिया हुआ था? मुझे लग रहा था। लेकिन आप सेफली लैंड करके, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक तो है ना? बाकी बात है, रूहें भी आती हैं आपके शो में। मैं वही सोच रहा हूँ, वरना अगर कुछ अल्लाह ना करे हो जाता तो फिर हूर बन के आप हमारे शो पर आती।
नहीं, फिर मैं हिसाब दे रही होती अभी तक। वाकई वैसे वैसे तो जिंदगी में और भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपके जीते जी हिसाब लेने पे तुले होते हैं, लेकिन क्या करें। ये मुझे बता, इन लोगों का क्या करें हम? नॉन एग्जिस्टेंस। आप बिल्कुल इनको कोई भाव नहीं देती? नहीं, जब मेरा बहुत दिमाग खराब हो जाता है फिर मैं दे देती हूँ, लेकिन ज्यादातर मैं इग्नोर ही करती हूँ। ये कौन लोग हैं जो आपका इतना दिमाग खराब करते हैं? वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे कहीं पर भी कोई बैड कमेंट नहीं आता, मतलब कोई भी मुझे कहीं पे भी कोई नहीं, लेकिन अगर कोई उल्टी सीधी बात कर दे ना मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। मैं भाई बन जाती हूँ और मुझे लगता है मेरी बहन छेड़ दी है किसी ने। आई स्वेयर, आई फील लाइक दैट कि मतलब हाउ डेयर यू। और वापस कमेंट करती हैं? हाँ, मैं कर देती हूँ, फिर मुझे बहुत गुस्सा आ लगी जाता 3 है। घंटे हो गए, थ्रेड चल रही है, कमेंट्स की 150 हो गया, वो लिख रहा है, फिर आप लिख रही हैं। नहीं, इस तरह नहीं मैं करती, मैं एक ही मैसेज लिख देती हूँ बस, एक ही? हाँ। खुल के? उसके बाद वो मेरे ख्याल में नस काट लेता होगा, जो भी होगा। कातिलाना, क्या बात है। कुछ तो असर हो नेगेटिव रोल करने का, कुछ तो फायदा हो। भाई जो नेगेटिव रोल इतना अच्छा करती हो, उनके साथ नेगेटिव कमेंट, उनकी तो प्रैक्टिस है। तो माशाल्लाह आपने फिल्म की जुदाई, फिर दाल चावल, तो अब अगली फिल्म सिरीपाए, टिक्के, एक्चुअली हम कश्मीरी है ना, तो हम काम ही दाल चावल से शुरू करते हैं। कितना डिफिकल्ट था आपके लिए कमिंग फ्रॉम somewhere where you had no connections? स्टार्टिंग में ऐसे होता था कि ये पहले क्यों आ गया है, मतलब इस अभी ये नया आया है और इसको लीड मिल गया है, कैसे मिल गया है। अगर आपको सेकंड लीड भी मिल गया है तो सीनियर्स की प्रायोरिटी होती थी कि पहले हम तैयार हो जाएं, या पहले हमारा सीन हो जाए, या पहले हमारा कट हो जाए, मतलब उस तरह से होता था। एक शादी का फंक्शन है, पहले हम तैयार हो जाए, हमारा सीन हो जाए। सीनियर्स ने तंग भी किया शुरू में? हाँ, शुरू में मतलब इस तरह होता था कि वो कहते थे, वही बात होती है ना कि अगर आप बैठे भी हो तो दे डोंट लाइक कि कोई बैठा भी है, नॉन एग्जिस्टेंस। लेकिन ये होता है कि वक्त के साथ साथ किसी भी आप शोबे में जाएं, ऐसा ही होता है, आपको स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ फेस करना पड़ता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप अपनी जगह बना लेते हैं। और आपने अपनी जगह बना ली। आपने ये नहीं सोचा कि मैं किसी कनेक्शन से आई हूँ, मेरा इंडस्ट्री में बैकग्राउंड है नहीं है, मोमना आई है तो हुन मोमना ने छाना है। हाँ, यस, ये आपका एक मोटो था? हाँ, मैंने कभी भी गिव अप नहीं किया, मुझे काम करना था तो मैंने किया। बाकी इज्जत तो अल्लाह ताला ने देनी है, और फिर सारों ने इतना मुझे प्यार किया कि फिर मुझे लगा कि अब जब मुझे इतना प्यार मिल रहा है तो फिर मुझे और चाहिए, तो फिर मैंने और काम किया। आज तक सेट पर सबसे फनी या वियर्ड एक्सपीरियंस क्या रहा है आपका? सबसे फनी और वियर्ड, फनी तो रोज कुछ ना कुछ कोई होता एक है। फनी बताए ना। हाँ। ओके, मैं एक्टर का नाम नहीं लूंगी, लेकिन आपको बताती हूँ, ठीक है? कि ना मैं ना ऐसे मतलब वो मेरे साथ ऐसे काम कर रहे थे, हम सेम लाइक लीड पे, मतलब दोनों लीड पे हैं, मैं हीरोइन और वो हीरो, ठीक है? ठीक है। तो ना मैं अंदर मैंने कहा, हो मैंने बचपन से आपके ड्रामे देखे, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। तो इज लाइक कि मतलब बचपन से क्या मतलब था, मैं इतना बुड्ढा हूँ? तो वो एक सडन निकला और फिर मैं उसको पूरा दिन कवर करती रही कि नहीं, मेरा मतलब ये था कि जब मैं इंडस्ट्री में नहीं थी।